हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, कल को सहायक लेखाकार की परीक्षा होने वाली है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये बेहतरीन मौका है आप सभी अभ्यर्थियों के पास जिनका भी सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ कोई अन्य अभ्यर्थी पेपर नहीं देंगे, केवल और केवल कॉमर्स वाले ही पेपर इस पेपर को देने वाले हैं। पहले दोस्तों इसका पेपर फरवरी में होने वाला था, लेकिन दोस्तों फिर फरवरी के बाद अप्रैल में भी नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों फाइनली कल को एग्ज़ाम होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आप सभी ने अपने देख लिए होंगे। तो एग्ज़ाम में दोस्तों 20 क्वेश्चन हिंदी के भी आने वाले हैं और 80 क्वेश्चन दोस्तों जो आपका सिलेबस है उसी अनुसार रहेंगे। बाकी हिंदी के भी जो हिंदी का जो सिलेबस दिया हो उसके अनुसार रहेंगे 20 क्वेश्चन। और सचिवालय रक्षक वाले जो अभ्यर्थी हैं, सचिवालय रक्षक की परीक्षा दोस्तों 21 मई को होने वाली है। और उससे पहले 20 मई को जिन्होंने डीएलएड का फॉर्म भरा हुआ है, 20 मई को भी डीएलएड की परीक्षा है जिन्होंने डीएलएड का फॉर्म भरा हुआ है। तो डीएलएड के दोस्तों एडमिट कार्ड आगे हैं, आप देख लीजिएगा। और 21 मई को सचिवालय रक्षक की परीक्षा है, इसके भी एडमिट कार्ड दोस्तों आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे, 10 मई से पहले तक। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और तैयारी करते रहिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हिंदी का, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम है। यहाँ पर दोस्तों 4 विलोम दिए हुए हैं, इनमें 3 गलत हैं और एक यहाँ पर सही है। दुकूल, प्रतिकूल, अजर, अजर का अमर होगा, विनाशी नहीं होगा। सत्कर्म, दुष्कर्म, ये भी गलत है। तो विश्वास दोस्तों, अविश्वास यहाँ पर सही है। विश्वास और अविश्वास, विश्वास का विलोम क्या होगा, अविश्वास होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। दोस्तों विलोम के 3 प्रश्न आने वाले हैं। अगर दोस्तों माना आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो ऑप्शन की तरफ आपको वहाँ पर जाना है। एक ऑप्शन आपको देखना है, वो लग रहा आपको नहीं है, उसे काट दीजिए। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन पर जाइए। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन वहाँ पर निश्चित रूप से अटैम्प्ट करने हैं। जो ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। जंगम का दोस्तों स्थावर होता है, बिल्कुल होता है। तरल, तरल का दोस्तों ठोस होता है, बिल्कुल सही है। तामसिक और सात्विक, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवा। अब दीवा का दोस्तों दिन तो होगा नहीं, दीवा और दिन बात तो एक ही है। तो दीवा का दोस्तों यानी कि दिन का होगा क्या विलोम, दीवा का होगा रात्रि। तो इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है। ऋणी मतलब कि जो ऋणी है और जिसने ऋण चुका दिया। दोस्तों जिसने ऋण चुका दिया, एक तो है ऋणी, एक वो है जिसने ऋण चुका दिया हो। तो जिसने ऋण चुका दिया उसे क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे। उऋण, कृतज्ञ नहीं कहेंगे, उऋण कहेंगे दोस्तों, उऋण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी और वाक्य शुद्धि। ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। 1-2 प्रश्न वाक्य शुद्धि के और एक प्रश्न या फिर वर्तनी का हो सकता है वहाँ पर। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। एक वाक्य दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अभी तक दोस्तों सही लग रहा है। कुली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ये भी दोस्तों ठीक ही लग रहा है। यहां पर देखिए, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। अब दोस्तों यहां पर एक मृत्युदंड भी है और सजा भी है। तो दो चीजें दोस्तों एक साथ नहीं हो सकती, या तो हत्यारे को सजा हुई या फिर हत्यारे को मृत्युदंड हुई। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दो चीज यहां पर दोस्तों नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य दोस्तों, आज के यहाँ पर मैच की बात हो रही है दोस्तों। आईपीएल दोस्तों चल रहा है। तो आईपीएल दोस्तों अगली बार खैर आप देख रहे होंगे, तो खैर थोड़ा आपको देख लेना है। बाकी खैर मैंने तो इस बार छोड़ ही रखा है, क्योंकि दोस्तों यही मौका है। फिर उसके बाद आईपीएल दोस्तों फिर आगे को देखते रहेंगे। लेकिन एक बार दोस्तों अच्छे से सेट हो जाना, हालांकि देख भी सकते हैं, इतना खैर इसकी बात नहीं करेंगे, आप सभी समझदार हैं, थोड़ा बहुत चलता ही है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य। तो अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि आपने जो है पूरे दिन भर अपनी अच्छी पढ़ाई कर ली है, आपको फिर आप देख भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीएल मत देखो, ये मत करो। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं कि आपको लगना चाहिए कि हाँ आज मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली है, मेरा जो है टारगेट पूरा हो गया है। तो आप दोस्तों बिल्कुल संतुष्ट होकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए, वो भी ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है कि मन है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वाक्य बताना है। सब ने उस मैच को देखा। अब कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, या सब ने होगा या सभी ने उस मैच को देखा। सबू ने तो नहीं होगा, सभी यह मैच देखे, कतई नहीं देखे, सभी ने, ये तो सही लग रहा है। सब ने नहीं दोस्तों, सभी ने उस मैच को देखा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची से भी 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो भाल का पर्यायवाची दोस्तों, भाल यानी कि देखिए, अगर आपको माना नहीं आता है, कपाल, मस्तक और ललाट ये तीनों एक ही जैसे हैं ना, तो ये भाल के पर्यायवाची हैं। अब गेंद यहाँ पर अलग है, तो कपाल, मस्तक, ललाट, भाल दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो गेंद अलग है। मार शब्द का पर्यायवाची है। मार दोस्तों कहा जाता है कामदेव, अनंग दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? अब पति के दोस्तों है नहीं, और पंडित है यहाँ पर, गुरु है, धनी है, धनी के भी नहीं है, गुरु या फिर पंडित। तो गुरु दोस्तों आपको नहीं करना है। सुधी, मनीषी, बुध दोस्तों ये पंडित के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। कौवा का पर्यायवाची है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया था, सुनक किसका है? सुनक दोस्तों होता है कुत्ता का पर्यायवाची। तो कौवा का दोस्तों पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर, कौवा का पर्यायवाची है कपोत। कपोत दोस्तों नहीं, कबूतर का है, केकी मोर का है, कोकिल वही हो गया कोकिल यानी कि कोयल। तो ये दोस्तों वायस उसका सही उत्तर हम यहाँ पर हमारा होने वाला है। कौवा का दोस्तों पर्यायवाची है वायस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको इसी तरह के प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है ये प्रश्न आए, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस आपको जबरदस्त करनी है और अभी तक आप कर भी रहे होंगे। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द किसके पर्यायवाची हैं? मुकुल, मुकुल दोस्तों ये हो जाएगा कलिका का, ऑप्शन नंबर बी, मुकुल, कोरक और गुंचा। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने भरपेट मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई। अब देखिए, राम ने खाई तो मिठाई है, अब भर पेट खाई है या फिर पेट भर के खाई है या फिर पेट भर खाई है, ये यहां पर आपको बताना है। देखिए दोस्तों जबरदस्त ऑप्शन है, सभी दोस्तों शुद्ध तो है नहीं, पहली बात डी ऑप्शन हमारा गया। तो पेट भर, भर पेट या फिर पेट भर के, तो गलत, पेट भर भी नहीं। राम ने भर पेट मिठाई खाई, वैसे इतनी मिठाई खाना सही नहीं है लेकिन फिर भी खाई, तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अपना नहीं, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अपने हाथ से, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो, अपना काम स्वयं करो या फिर अपने से अपना काम करो, अटपटा है ना। इसका दोस्तों सही उत्तर जाएगा अपना काम स्वयं करो, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष दोस्तों, धनुष का पर्यायवाची यहाँ पर सरासन है, कोदंड है, पिनाक है, लेकिन दोस्तों असी जो है, असी यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची नहीं है। असी दोस्तों जहां तक मुझे याद है तलवार का या होता है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने गालियां निकाली, मुझे भारी, अब दोस्तों भारी प्यास नहीं लगती, मुझे बहुत प्यास लगी, भारी तो नहीं होगा। हमें सावधानी लेनी होगी, नहीं हमें सावधानी बरतनी होगी, तो ये भी यहां पर गलत है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, बिल्कुल दोस्तों मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहां पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहां पर होने वाला है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा अगहन का तत्सम रूप, यहां पर आपको बताना है। तत्सम तद्भव दोस्तों 4 प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। अगहन का तत्सम रूप है तो ये हो जाएगा अग्रग्राहण, अग्रहायण, तो इसका से उत्तर हो जाएगा अग्रहायण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस विकल्प में तत्भव नहीं है? अब दोस्तों तत्भव नहीं है तो क्या होगा? तत्सम होगा। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, और तत्भव यानी कि यहाँ पर जैसे भादो, देखिए जैसे हिंदी का शब्द है तो भादो, भाद्रपद होगा ना इसका तत्सम, भादो। लौंग ये भी दोस्तों क्या है? तद्भव है। सुआ ये भी दोस्तों तद्भव है। सूचिका दोस्तों ये किसका यहाँ पर तत्सम है? दोस्तों ये है सुई का, सुई का, सुई का दोस्तों ये है। अब सुई दोस्तों ये छोटी वाली होगी या बड़ी वाली सुई होगी? अगर हम इसे शुद्ध लिखेंगे तो किताब में दोस्तों एक जगह मैंने ये वाली सुई दिखा था, बड़ी वाली सू करके था उसमें, तो बाकी अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी सूची का दोस्तों सुई का होता है, इतना तो तय है। बाकी छोटी सू लगेगी, बड़ी सू लगेगी, जहां तक दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि बड़ी सू इसमें मैंने देखा था सुई में। अगला प्रश्न है पास किस शब्द का तत्सम रूप है? पास, पास का दोस्तों होगा फंदा, बिल्कुल आसान है, पोखर तो करेंगे नहीं, प्यास भी नहीं करेंगे, पास का होगा फंदा। अगला प्रश्न है कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है? धूम, धूम धूम धूम, धूम मचाले नहीं, धूम का धुआं बिल्कुल है।
अर्ध, अर्ध यानी कि आधा बिल्कुल सही है। भरमर का भौरा बिल्कुल आसान है। हरिद्रा का दोस्तों हंसी नहीं होगा, हरिद्रा का दोस्तों होगा हल्दी, ना कि होगा हंसी। हरिद्रा का होगा हल्दी। तो बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तद्भव कौन सा है? पुष्कर, पुत्र, पौत्र। दोस्तों ये सभी के सभी हमारे यहां पर तत्सम है। पोती दोस्तों ये हमारा तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के लिए इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों यहां पर उपयुक्त है? अवाची, उदीची, परतीची या पराची। अब देखिए दोस्तों, पराची या परतीची इनमें से ही है। तो पूर्व के लिए दोस्तों होता है पराची, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द से यहां पर प्रश्न आ गया है। क्षण भंगुर शब्द का अर्थ, क्षण भंगुर यानी कि दोस्तों क्षण भंगुर यानी कि क्षण में भंग होने वाली, क्षण में भंग होने वाली यानी कि क्षण भंगुर, इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्षण भंगुर यानी कि क्षण में भंग होने वाली। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर माना किसी प्रतियोगिता में कोई विजयी होता है तो उस पर क्या देंगे? क्या दोस्तों पारितोषिक या प्रेमोपहार, उपहार या पुरस्कार? तो कुछ अभ्यर्थी यहां पर पुरस्कार करेंगे लेकिन आपको नहीं करना है। तो इसके लिए दोस्तों जो सही हो जाएगा पारितोषिक, इसका सही उत्तर है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है दोस्तों, जो उपयुक्त है यहां पर पारितोषिक, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुरस्कार का दोस्तों विलोम क्या होगा? तिरस्कार होगा। और पुरस्कार में दोस्तों कौन सी संधि है? संधि फिलहाल इसमें नहीं आएगी लेकिन और जगह देखने को मिलेगी संधि दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि पुरस्कार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारितोषिक। अगला प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। अब कर्णफूल तो करेंगे नहीं है ना, कर्ण भी नहीं, तो कर्णपाली, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है बिल्कुल। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अब देखिए दोस्तों, दुराग्रह करें या दुराग्रही करें, इनमें ही बच्चे फंसेंगे। दो ऑप्शन दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कई बार मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, दो ऑप्शन दोस्तों हट जाते हैं। लेकिन दो ऑप्शन दोस्तों फिर वहां पर अगर आपको लग रहा है कि इनमें से होगा तो दोस्तों आप वहां पर तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों माना 10 क्वेश्चन भी आपने लगा दिए, उसमें से दोस्तों माना 2 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए, 8 गलत हैं, तो बराबर वहां पर हो जाएगा, ना फायदा होगा ना घाटा होगा। तो इसलिए दोस्तों आप फिर 2 ऑप्शन आपने हटा दिए, तो ये जैसे ये 2 हट गए यहाँ पर, तो इनमें से आपको लग रहा है दुराग्रह या दुराग्रही, तो थोड़ा आप सोचिए सोचिए सोचिए। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दोस्तों होता है दुराग्रही, दुराग्रही, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। यहां पर आपको बताना है कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। वाचाल दोस्तों मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। जो कुछ नहीं जानता उसे दोस्तों कहते हैं अज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो मापा ना जा सके दोस्तों उसे अपरमेय कहते हैं, अपरमेय। जो मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो दोस्तों उसे विश्वसनीय नहीं कहेंगे, मतलब जो विश्वास करने योग्य हो उसे कहेंगे विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य दोस्तों उसे कहेंगे अनुकरणीय, अनुकरणीय। तो इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तनी से प्रश्न आ सकता है। अब आपको लिखना है 46 है ना, 46। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ज्यादातर जो कॉमर्स वाले रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले ही रहते हैं है ना, ज्यादातर आप में से भी होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो को। तो अब 46 आपको लिखना है, 46 आपको लिखना है। अब 46 इंग्लिश में तो आप कैसे भी लिख देंगे, लेकिन 46, अब 46 तो मत ही लिखना। 46 क्या आप बी करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1 नंबर बहुत दूर चला जाएगा आपसे। 46 ये तो होगा नहीं सी। तो 46 दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसी तरह से आपको लिखना है, बड़ी ली होगी, ध्यान रख लीजिएगा, 46 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में यहां पर आपको शुद्ध बताना, दुग्धो जल आपको लिखना, दुग्धो जल। यहां पर दोस्तों दोनों जो रहेंगे आधे रहेंगे, दुग्धो। ये तो जो उज्ज्वल आ गया ये गलत है, ये बी वाला गलत है। और दुख दो, ये ज्वल्ली आ गया, ये लोवल्ली आ गया, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी सही है? अब यहां पर दोस्तों अभ्यांतरिक आपको लिखना है, अभ्यांतरिक। अब या यहां पर आ गया, ये बड़ी री आ गया, तो ये भी गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्यांतरिक, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको ऑप्शन से ये सब, क्योंकि ये इसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए वर्तनी की भी, बाकी ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो निश्चित रूप से सही उत्तर पर आप पहुंच जाएंगे, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी जो है शब्द जो है शुद्ध हैं? संज्ञा दोस्तों गलत लिखा हुआ है, यहां पर बिंदी नहीं है, तो ये ऑप्शन को हम देखेंगे भी नहीं।
और परमाणिक दोस्तों गलत लिखा हुआ, परामाणिक होता है, इस तरह से परामाणिक होता है। ऐतिहासिक देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बचा ए हमारा ऐच्छिक सही है, हरितिमा सही है और सार्वजनिक यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर विशेषण से भी प्रश्न है, विशेषण से भी प्रश्न है। कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के लिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण का रूप है। अब निश्चय तो है नहीं ना कि धीरे धीरे, करण भी नहीं है, काल भी नहीं है, काल तो है नहीं, तो रीतिवाचक है। कैसे चला कृष्णा, धीरे धीरे चला, दोस्तों ये हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, दोनों बच्चे बहुत, देखिए यहां पर दोनों बच्चे बहुत। मां ने गर्मा गर्म खाना खाया, कैसा गर्मा गर्म खाना खाया। मां ने कहा और रोटी लो, मां ने कहा और रोटी लो, यहां पर भी है। बच्चों ने खाना खाया, दोस्तों यहां पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म गलत है, यहां पर आपको बताना है। मणि रत्न, मणि भी है, रत्न भी है, दृष्टि भी है, दृष्टिवंत भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है। तो दीपक और तेल दोस्तों यहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक शब्द है। अब पुस्तक दोस्तों सर्वनाम है नहीं, है ना, सर्वनाम है नहीं, क्रिया की विशेषता भी नहीं बता रहा, क्रिया विशेषण भी नहीं है। पुस्तक विशेषण पुस्तकीय होगा, पुस्तकीय दोस्तों विशेषण होगा, लेकिन विशेष दोस्तों हो जाएगा पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं। भोले बालक ने, बालक ने 2 3 4, तो यहां पर दोस्तों 4 विशेष्य हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, विशेषण दोस्तों कौन सा नहीं है। श्रव्य, गर्व और सर्व या फिर भव्य, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा दोस्तों विशेषण नहीं है। भव्य है, कैसा दोस्तों, एक भव्य आयोजन हुआ था, तो ये विशेषण है। सर्व है, श्रव्य है, गर्व दोस्तों यहां पर विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी। मशगूल का पर्यायवाची शब्द है, मशगूल, मशगूल दोस्तों इसका पर्यायवाची होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यस्त। मशगूल यानी कि दोस्तों अपने काम में व्यस्त है, ऑप्शन नंबर डी। वह श्रेष्ठ उपासक है मैं विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह दोस्तों सर्वनाम है तो करना नहीं है, श्रेष्ठ या फिर उपासक, वह श्रेष्ठ उपासक, विशेष्य बताना, विशेषण नहीं, श्रेष्ठ दोस्तों विशेषण है, विशेष्य हो जाएगा उपासक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, कोई यहां पर कुछ लगा नहीं लगा आपको। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया, क्या बात। वह लड़का, वह फूल नहीं, वह गुलाब के फूल लाया, इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर वह लड़का फूल देकर चला गया, विशेषण का यहां पर प्रयोग हुआ है। वह लड़का क्या देकर चला गया, तो फूल देकर चला गया। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है, यहां पर आपको विशेषण नहीं विशेष्य बताना है। आश्रित, आकाश, आराध्य, आकाशीय। आराध्य दोस्तों विशेषण है, आकाशीय, आकाश दोस्तों विशेष्य होता है, लेकिन आकाशीय आ गया तो ये विशेषण हो जाएगा। आश्रित, ये भी दोस्तों यहाँ पर विशेषण है। आकाश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा विशेष्य, ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, कुसुम का विशेषण है, कुसुम, कुसुमित, कुसुमलता, कुसुमता या कुसुमित या सुमति भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुसुम का विशेषण हो जाएगा कुसुमित, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। कल को दोस्तों जैसे पेपर होगा तो हिंदी के प्रश्न दोस्तों मैं उसमें लेकर आऊंगा कि किस तरह के दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के। तो बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।